छत्रसाल उमंग अंग में आया, कहो जाए छत्रसाल। ए हकीकत सुन के, ए हकीकत सुन के होवेगा खुशहाल, होवेगा खुशहाल। उमंग अंग में आया, कहो जाए छत्रसाल। उमंग अंग में आया, कहो जाए छत्रसाल। देवकरण जी के मन में इस बात को लेकर बहुत ही उत्साह था कि मैं श्री प्राणनाथ जी के आगमन की सूचना अपने चाचा छत्रसाल जी से कहूंगा। उन्हें विदित था कि उनके चाचा 12 वर्षों से ये बाट देख रहे थे कि कब श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार उन्हें दर्शन देंगे। बुंदेलखंड की स्वतंत्रता और हिंदुत्व की रक्षा के लिए चिंतित छत्रसाल एक रात्रि निद्रा के वशीभूत हो गए। अचानक ही वे स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में ही श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, छत्ता, तुम चिंता न करो, मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने कार्य में लग जाओ, मैं एक निश्चित समय पर तुमसे अवश्य मिलूंगा। मैं अपनी पहचान की एक मोहर देता हूं, उसे हमेशा अपने पास रखना। स्वप्न टूटने के साथ ही नींद भी समाप्त हो गई, किंतु उनकी दृष्टि जब अपने हाथ की ओर गई तो देखा कि सचमुच उनकी हथेली पर सोने की मुहर रखी हुई है। छत्रसाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस मुहर को आभूषण के रूप में गले में धारण कर लिया और अपने इष्ट के आगमन की बाट देखने लगे। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, खबर करी महाराज को, दिया पैगाम पहुँचाए, दिया पैगाम पहुँचाए। छत्रसाल जी को श्री जी के आगमन की सूचना देने के लिए देवकरण जी रामनगर से चलकर मऊ आए और महाराजा छत्रसाल जी को सारी बातें बता दी। बल दीवान की उपस्थिति में उन्होंने यह भी बताया कि औरंगजेब उनसे कटुता रखता है। श्री प्राणनाथ जी का यहां आगमन होने पर औरंगजेब से युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। श्री जी ने अनेक राजाओं को औरंगजेब से युद्ध करने के लिए उत्साहित किया था, किंतु कोई तैयार नहीं हुआ। इधर लालदास जी और उत्तमदास जी छत्रसाल जी के पास पहुंच गए। लालदास जी ने सत्संग के समय भागवत के श्लोकों से यह स्पष्ट किया कि श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकटन हो चुका है। छत्रसाल जी के मन में तब श्री जी के दीदार की प्यास बहुत बढ़ गई। उन्होंने देवकरण जी से कहा, तुम श्री जी को स्वागत करके ले आओ, साथ में श्री लालदास जी तथा उत्तमदास जी को भी ले आओ। मैं यहां आने पर उनका स्वागत करूंगा।
देवकरण जी की श्री जी से भेंट अगरिये में हुई। उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ श्री जी और सब सुंदर साथ की बहुत सेवा की। इसके पहले श्री प्राणनाथ जी ने देश विदेश के अनेक स्थानों को अपनी चरण धूलि से पवित्र किया। मस्कत, अब्बासी, सूरत, मेड़ता, दिल्ली, हरिद्वार, उदयपुर, मंदसौर आदि में कहीं भी जागनी का ध्वज फहराने की इच्छा नहीं हुई थी। इस शोभा के लिए उन्होंने एकमात्र पन्ना को ही चुना था। अगरिये से चलकर श्री जी पन्ना में किलकिला नदी के किनारे पहुंचे। वहां आम के घने वृक्षों का झुंड था, इसलिए उस स्थान को अमराई घाट भी कहते थे। श्री जी के साथ चलने वाले सुंदर साथ की संख्या लगभग 5000 थी। सभी यहां की प्राकृतिक शोभा को निहार ही रहे थे कि अचानक क्षेत्रीय निवासी जो गोंड कहलाते थे दौड़ते हुए आए। उनके परेशान होने का कारण यह था कि कहीं उन्होंने किलकिला का जल तो नहीं पी लिया। क्या पानी पीना गुनाह था? नहीं, ये तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निवासियों ने यह सूचित किया कि इस नदी का पानी इतना विषैला है कि पी लेने पर कोई भी नहीं बचेगा। जिनके दर्शन से माया का विष दूर हो जाता है, जिनकी चरण धूलि से ये सारा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा, क्या उनके दृष्टि के सामने किलकिला का विषैला पानी किसी को मार सकेगा? नहीं, ये कदापि नहीं होगा। क्षेत्रीय निवासियों की बातों को अनसुना करते हुए श्री सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों के अंगूठे को धोकर नदी में डाल दिया और बिना कुछ सोचे विचारे अपने प्राण वल्लभ को दिल में बसाकर स्नान करना प्रारंभ कर दिया। स्थानीय निवासी इस दृश्य को अचंभित होकर देख रहे थे कि विषैला पानी जिसको पीने के बाद मनुष्य हो या पशु पक्षी तड़प तड़प कर मर जाता था, कैसे स्वादिष्ट जल में परिवर्तित हो गया है। अंत में उनके मन में यह धारणा बन गई कि लगता है ये वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं जिन्होंने ब्रज में यमुना के विषैले जल को शुद्ध किया था। श्री जी ने छत्रसाल जी के पास ये सूचना भेज दी कि हम पन्ना में अमराई घाट में ठहरे। ये सुनकर छत्रसाल जी ने उत्तर भिजवाया कि इस समय शेर अफगन ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए मेरा आना संभव नहीं हो पा रहा है। यदि आप कृपा करके केवल युवा सुंदर साथ के साथ यहां पधार कर मुझे दर्शन दें तो मैं स्वयं को धन्य धन्य समझूंगा। तब श्री जी ने श्री बाई जी आदि सभी महिला सुंदर साथ को वहीं छोड़ दिया और युवा सुंदर साथ के साथ पन्ना से चलकर मऊ सिंहानिया पहुंचे और तिंदुनी दरवाजे के पास अपना डेरा लगा दिया। छत्रसाल जी ने भेष बदलकर दूर से दर्शन किया। पुनः दूसरी बार शिकारी के वेश में आए। उन्होंने अपने वस्त्रों के भीतर सभी अस्त्र शस्त्र छिपा रखे थे। कहाँ जाए ठाड़े भये तरह मूड की ल्याए।
सब सुंदर सात के बीच में श्री प्राणनाथ जी विराजमान थे। छत्रसाल जी उनसे कुछ दूर जानबूझकर अनपढ़ की तरह खड़े हो गए और बोले, बाबाजू राम राम। श्री जी ने भी कहा, राम राम बाबा, यहां बैठो। जिस बिछौने पर सुंदर साथ बैठे थे, छत्रसाल जी उस पर दूर किनारे बैठ गए। तब श्री जी ने कहा कि बाबा और आगे आओ, मेरे पास सामने बैठो। ये सुनकर छत्रसाल जी थोड़ा सा आगे आए। फिर श्री जी ने कहा कि और आगे आओ, अब तो तुम मेरे फंद में फंस गए हो, अब कहां भाग कर जाओगे। चुनौती के ये शब्द स्वाभिमानी छत्रसाल जी सहन नहीं कर पाए। उन्होंने बेधड़क होकर कहा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे फंदे में डाल सके। हां, केवल श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जी के फंदे में मैं जरूर हूं। आज से 12 वर्ष पहले उन्होंने अपनी छाप का जो सिक्का दिया था, वो ये है। मैं उसी दिन से उनकी बाट देख रहा हूं और उनका गुलाम हूं। तब श्री जी ने अपने बिछौने का एक कोना ऊपर उठा दिया। बिछौने के नीचे मोहरों की बहुतायत थी। छत्रसाल जी ने उनका मिलान किया, अपनी मोहर से उनका मिलान किया। दोनों में समरूपता देखकर छत्रसाल जी पानी पानी हो गए। तुरंत चरणों में शीश झुकाकर अपने महल में गए और सारी घटना बता दी। अपनी महरानी से भी कह दिया कि आज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आए हुए हैं, आओ, जिसको भी दर्शन करना हो वो अवश्य आओ। रानी देव कुंवरी ने अपना भेष बदला और ब्राह्मण महिलाओं के साथ जाकर उनका दर्शन किया। फिर प्रत्यक्ष रूप से बाजे गाजे और सेना के साथ संपूर्ण
राज परिवार ने धूमधाम के साथ श्री जी का स्वागत किया। ठीक इसी समय शेर अफगन खां ने मऊ पर हमला बोल दिया। युद्ध का बिगुल बज जाने पर भला क्षत्रिय कैसे शांत रह सकते हैं? जब युद्ध के लिए सेना तैयार हो गई तो महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी के चरणों में अपना शीश झुकाया और बोले, धाम धनी, संभवतः ये मेरा आखिरी प्रणाम हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सेना बहुत कम है, मात्र 1000, जबकि शेर अफगन खां के पास 8000, जिसमें 5000 पैदल और 3000 घुड़सवार हैं। श्री जी ने कहा, छत्रसाल, तुम चिंता न करो, विजय श्री तुम्हारी ही होगी। मैं तो पल पल तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर श्री प्राणनाथ जी ने अपना रुमाल छत्रसाल जी के सिर पर रखकर अपना वरद हस्त भी रख दिया। अक्षरातीत की मेहर की छांव तले रहने वाला छत्रसाल जी को भला अब कोई कैसे हरा सकता था। उस समय सेना के लोग ये कहने लगे कि यदि हमारी विजय हो जाए तो हम मान लेंगे कि श्री प्राणनाथ जी निश्चित ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं। युद्ध में कदम कदम पर श्री जी का आशीर्वाद दिखाई दे रहा था। शेर अफगन खां रात्रि को नाच गाने में मस्त था। अचानक ही छत्रसाल जी ने आक्रमण कर दिया। मुगल सेना सतर्क नहीं थी, वो नाच गान एवं शराब में डूबी थी। बहुत से मुसलमान सैनिक मारे गए। अंत में छत्रसाल जी का शेर अफगन से युद्ध हुआ। छत्रसाल जी के वार को फुर्ती से अफगन ने झुकते हुए बचा लिया, जिससे छत्रसाल जी लड़खड़ा गए। अब बारी अफगन खां की थी। जैसे ही उसने तलवार से प्रहार करना चाहा, तलवार उसके हाथ से छूट गई। अगले ही क्षण वो नीचे था और उसकी छाती पर थी छत्रसाल जी की तलवार। अब शेर अफगन अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। शेर अफगन बंदी बना लिया गया। हरजाने के रूप में काफी धन देकर ही वो मुक्त हो सका। अफगन खां पर विजय पाने के बाद छत्रसाल जी ने अपने मन में विचारा कि श्री जी ने कहा था कि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं। यह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। इसी कारण
अफगन खां के हाथ से तलवार छूट गई तथा मेरी विजय हुई। सेना के सभी लोगों ने भी यही माना कि अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की कृपा के फलस्वरूप ही हमारी विजय हुई है। महाराजा छत्रसाल जी को जैसे ही तारतम्य ज्ञान मिला, उनके हृदय में विरह वैराग्य की धारा बहने लगी। उनकी आत्मा जागृत हो गई। उन्हें लगने लगा कि इस संसार का सारा व्यवहार झूठा है। फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम, अब व्यवहार छूटत मुझसो, जाग खड़ी आत्म, जाग खड़ी आत्म। मऊ सेती परनामिने पहुँचे श्री जी साहिब, मऊ सेती परनामिने पहुँचे श्री जी साहिब, मझली ने पहचानिया सेवा करी तब, सेवा करी तब। जब श्री प्राणनाथ जी मऊ से चलकर पन्ना जी आए तो चोपड़े की हवेली में रहने वाली मछली रानी ने उनके स्वरूप को पहचाना और सच्चे भाव से सेवा की। श्री तेज कुंवरी जी ने उन्हें तारतम्य ज्ञान का प्रकाश दिया। महाराजा छत्रसाल मऊ से पन्ना जी उस समय आए जब श्री जी स्नान करके भोजन के लिए तैयार थे। छत्रसाल जी ने श्री जी के दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री प्राणनाथ जी के भोजन कर चुकने के पश्चात प्रसादी के रूप में महाराजा छत्रसाल जी तथा उनके साथ आए हुए अन्य 4 व्यक्तियों हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह, देवकरण तथा रूप सिंह ने भी भोजन ग्रहण किया। सत्य का मेल कभी झूठ को अच्छा नहीं लगता, किंतु सत्य की राह ही सुंदर और कल्याणमयी होती है, जबकि झूठ की राह विनाश की खाड़ी में धकेल देती है। महाराजा छत्रसाल जी का श्री जी पर समर्पित होना बलदीवान जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने छत्रसाल जी को राह से भटकाने का बहुतेरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी की जिस समर्पण भावना से सेवा की है, उसे आज तक इस ब्रह्मांड में न तो कोई कर सका है और न ही भविष्य में कोई कर सकेगा। चौपड़े की हवेली में छत्रसाल जी ने श्री जी को विराजमान किया। इस कार्य में श्री जी के सुखपाल में उन्होंने स्वयं कंधा लगाया। महानता का आंकलन विनम्रता और दूसरों को सम्मान देने की भावना से होता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए तो स्वयं को ताड़ मानने की प्रवृत्ति छोड़नी ही पड़ती है। द्वार पर सुखपाल रखते ही छत्रसाल जी खुशी में कुछ पलों के लिए भूल ही गए
कि इसके आगे क्या करना है। भीतर जाते द्वार में रानी मझली ने आए। भीतर जाते द्वार में रानी मझली ने आए। किया पावड़ो साड़ी को अत प्रेम दिल में ल्याए। अत प्रेम दिल में ल्याए। इतने में मछली रानी ने अपने दिल में अत्यधिक प्रेम भरकर अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया। छत्रसाल जी ये देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने अपने लौकिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा, महारानी, आत्मिक रूप से तुम्हारा भी मेरे जितना अधिकार है, लेकिन लौकिक पति होने के नाते पहले मुझे पावड़ा बिछाने दो। ये कहते हुए महाराजा छत्रसाल जी ने रानी की साड़ी को उठा दिया और उसकी जगह अपनी पाक का पावड़ा बिछा दिया। किंतु ये क्या, सिंहासन तक पाक पहुंच नहीं पाई। श्री जी ने रानी के उदास मुख की ओर देखा और साड़ी बिछाने का संकेत किया। इसके पहले रानी यही सोच रही थी कि यदि मेरे जीव ने भी पुरुष तन धारण किया होता तो मुझे इस अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। श्री जी का संकेत पाते ही मछली रानी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने पुनः अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाया। श्री जी उस पर चलकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, हे धाम धनी, परम धाम में आप युगल स्वरूप हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस दुनिया में भी आपके साथ श्री बाई जी विराजमान हों, ताकि मैं आप दोनों की आरती उतार सकूं। साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा। साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा। कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें बना। हम चीना तुम्हें बना। श्री जी का संकेत पाकर श्री बाई जी जैसे ही श्री प्राणनाथ जी के बगल में विराजमान हुई, महाराजा छत्रसाल जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सबके बीच में ये घोषणा की, सिंहासन पर विराजमान ये युगल स्वरूप साक्षात अक्षरातीत हैं। ये वही पूर्ण ब्रह्म हैं जो अक्षर से भी परे हैं, जिनको शिव और सनकादिक खोजते रहते हैं। जो इन्हें अक्षरातीत का स्वरूप नहीं मानता, निश्चित रूप से वो जीव सृष्टि है। मेरा अब अपना कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपना शीश भी युगल स्वरूप के चरणों में न्योछावर कर दिया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसी कृपा कीजिए। ये सुनकर श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मैंने बहुत से राजा, राणा और बादशाहों को देखा है, लेकिन एक ब्रह्म सृष्टि जो समर्पण और प्रेम कर सकती है, वो जीवों से कदापि नहीं हो सकता।
छत्रसाल, आज से मैं तुम्हें अपने हुक्म की शक्ति सौंपता हूं। ये कहकर स्वयं श्री जी ने छत्रसाल जी के माथे पर तिलक कर दिया और महाराजा कहकर संबोधित किया। श्री जी का यह कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। जब भविष्य में सबने छत्रसाल जी को महाराजा के रूप में माना। पहले दाता हम भये, गुरु को दीनो शीस। पहले दाता हम भये, गुरु को दीनो शीस। पीछे दाता गुरु सब कुछ कियो बख्शीस, सब कुछ कियो बख्शीस। इसी तरह महाराजा छत्रसाल जी ने कई बार अपने महल में श्री जी की पधरावनी की। एक तरफ सुखपाल में वे कंधा देते थे तो दूसरी तरफ महारानी। श्री जी और बाई जी को उन्होंने परमधाम के युगल स्वरूप के रूप में मानकर हीरे, मोतियों तथा अन्य वस्त्र आभूषणों से सजाया और उनकी सेवा की। अपना तन, मन और धन समर्पित करने के बाद भी वे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। चाचा बलदीवान की संकुचित भावनाओं के कारण श्री जी ने छत्रसाल जी से कभी भी कुरान पक्ष की चर्चा नहीं की थी। लेकिन एक दिन बंगला जी में श्री लालदास जी कुरान शरीफ पढ़ रहे थे तथा श्री जी उसके अर्थ कर रहे थे। साथ में 2-4 सुंदर साथ भी बैठे थे। इसी बीच छत्रसाल जी आ गए। उन्होंने अपने मन में विचारा कि आज श्री जी के साथ कैसी वार्ता हो रही है। लालदास जी को संकेत से बुलाकर जब ये बात पूछी तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि बिना श्री जी के हुक्म के मैं आपको कुछ भी बताने में असमर्थ हूं। जब श्री लालदास जी ने ये बात श्री जी से पूछी तो उन्होंने छत्रसाल जी को बुलवाया। श्री जी ने बताया कि कुरान शरीफ की बात मैंने जो अब तक छिपाई थी उसे मैं प्रकट करता हूं। जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में मुझे विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा गया है, उसी प्रकार कुरान हदीसों में भी मुझे आखरुल जमा इमाम मेहदी साहब कहा गया है। कथानकों के माध्यम से अलग अलग नामों से मेरा, तुम्हारा और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र तथा सुंदर साथ का वर्णन है। ये बात सुनते ही महाराजा छत्रसाल जी को जोश आ गया और बोले, हे धाम धनी, जब कुरान में हमारे घर की बातें हैं तो हम क्यों छिपावें? ये शरीयती मुसलमान हमारा क्या कर लेंगे? अब मैं औरंगजेब का मुकाबला तलवार से करूंगा तथा उसके आपके चरणों में लाऊंगा। वेद कतेब का एकीकरण करने वाले आपके इस अलौकिक ज्ञान को जो सच्चे हृदय से स्वीकार करेगा, उस पर मेरा तन, मन तथा धन सभी कुछ कुर्बान है। राजमहल में इस विषय में चारों ओर कानाफूसी सी होने लगी कि ये लोग हिंदू होकर भी कुरान शरीफ क्यों पढ़ते हैं। इस विवाद को हल करने के लिए निर्णय किया गया कि काजियों, मुल्लाओं तथा पंडितों को बुलाकर शास्त्रार्थ करवाया जाए। तब यह निर्णय होगा कि श्री प्राणनाथ जी की वास्तविक पहचान क्या है। कुरान पक्ष की ओर से महोबे के काजी अब्दुल रसूल को बुलाया गया।
उसकी वार्ता श्री लालदास जी से हुई। श्री लालदास जी ने कहा, आपसे मैं कुरान का एक प्रश्न पूछता हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तर केवल एक ही होना चाहिए। ये तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कोई अनपढ़ कहता है। मुझसे कुरान शरीफ के संबंध में कोई भी नहीं जीत सकता। मुझे संपूर्ण कुरान कंठस्थ है। आपके ज्ञान को देखकर डर लगता है। हम आपसे केवल इतना ही पूछते हैं कि दुनिया की पैदाइश कितने प्रकार की है। यदि मेरे कथन और कुरान शरीफ के कथन में अंतर होगा तो मैं हार मान लूंगा। कुरान में 5 तरह की पैदाइश लिखी है। तब लालदास जी ने कुरान शरीफ आगे रखकर कहा, आप इसमें से खोज कर बताइए कि कहां लिखी है। काजी कुरान के पारा 5, 7, 10, 20, 25 और 30 में भटकता फिरा, लेकिन उसे प्रमाण नहीं मिल सका। तब श्री लालदास जी ने कुरान के तीसरे पारे को दिखाया, जिसमें 5 तरह की पैदाइश का वर्णन है। काजी उसे पढ़कर चुप हो गया। तब लालदास जी ने पूछा कि आप ये बताइए कि ये 5 तरह की पैदाइश किस प्रकार की है तथा आप उसमें किस तरह की पैदाइश में आते हैं। ये सुनते ही काजी घबरा गया। वो 5 तरह की पैदाइश की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। वो ये भी नहीं बता सका कि इन 5 में उसका संबंध किससे है। काजी ने हार मानकर श्री जी के चरणों में अपना शीश झुका दिया और कहा कि निश्चय ही ये प्राणनाथ जी आखरुल इमाम मेहदी हैं। इस पर बल दीवान जी बोले कि कहीं तुम छत्रसाल जी को खुश करने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हो। कुरान शरीफ सिर पर रखकर कहो तो मैं मानूंगा। काजी ने कुरान शरीफ को अपने सिर पर रखकर कहा, यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरा नाश हो जाए। अल्लाह ताला ने क़यामत के समय में आने का जो वचन दिया था, अब वो समय आ गया है। ये वही खुद हकी स्वरूप आखरुल जमा इमाम मेहदी साहब हैं। हम तहकीक किया खाविद ज़माने का, हम तहकीक किया खाविद ज़माने का, हम अपनी आँखों देखिया, हम अपनी आँखों देखिया, जो कुरान हदीसों लिखा, हम अपनी आँखों देखिया, जो कुरान हदीसों लिखा, जो कुरान हदीसों लिखा। तब बल दीवान के कछु साच आई दिल में, तब बल दीवान के कछु साच आई दिल में, पंडितों से तो
करे इनसे कोई चर्चा करे इनसे। काजी अब्दुल रसूल के कसम खा लेने पर बलदीवान को लगा कि सचमुच ही श्री प्राणनाथ जी कोई अलौकिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनके हृदय से अभी संदेह के बादल छटे नहीं थे। जब तक पंडित लोग ना कहें तब तक कैसे यह माना जा सकता है कि श्री प्राणनाथ जी कोई मानव या देवता नहीं बल्कि सर्वेश्वर हैं। इसके निर्णय के लिए पंडितों में से 3 शास्त्रार्थ महारथियों को चुना गया, सुंदर, वल्लभ और बद्री। इनमें से बद्री को सर्वोपरि विद्वान मानकर शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ। श्री जी की ओर से स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने ही मोर्चा संभाला। श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म के धाम और स्वरूप से संबंधित प्रश्नों को छत्रसाल जी ने पूछा। बद्रीदास ने सावधानी से उन प्रश्नों को सुना और स्पष्ट कह दिया, श्री कृष्ण की इन रहस्यमयी लीलाओं तथा पार ब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला से संबंधित प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रूप से परमात्मा ही जानते हैं। बद्रीदास की इस स्पष्टवादिता से छत्रसाल जी बहुत प्रसन्न हुए। पूर्ण ज्ञानवान तो मात्र सच्चिदानंद पार ब्रह्म ही है। अपनी अज्ञानता को स्वीकार लेना ही ज्ञानी का लक्षण है। केवल विवाद करना और अपने को सर्वोपरि विद्वान समझना अज्ञानी की पहली पहचान है। जब बद्री अपने घर गया तो सभी पंडितों ने पूछा, शास्त्रार्थ में क्या हुआ? क्या तुम विजयी होकर लौटे हो? बद्रीदास ने उत्तर दिया, छत्रसाल जी ने जिस तरह के प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं जानता। यह बात मैंने स्पष्ट रूप से कह दी है। अब तो सारे ही पंडित बरस पड़े। तुम शास्त्रार्थ हार कर आए हो, इससे तो अच्छा था कि मर ही गए होते। अपनी हार के साथ साथ तुमने हम सब की भी नाक कटवा दी है। हार जाने पर इस संसार में कोई भी नहीं पूछता। अब हम लोग कुछ प्रश्न बनाकर देते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर तुम प्रातः जाकर उनसे पूछ लेना। प्रातःकाल बद्रीदास ने बलदीवान से आग्रह किया कि शास्त्रार्थ पुनः कराया जाए। मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। जब पुनः शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो वे प्रश्न पूछे गए जो पंडितों ने बनाए थे। उनका कोई मूल नहीं था और उनमें सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं था। छत्रसाल जी ने तुरंत ही उन सब का उत्तर दे दिया। बद्रीदास ने कहा, पंडितों ने मुझे जबरन भेजा है, अन्यथा मुझे तो कल ही संतुष्टि हो गई थी। उस समय एक बात तो स्पष्ट हो ही गई कि सुंदर, वल्लभ और बद्री भले ही 14 विद्याओं में निपुण कहलाते हैं, लेकिन एक अद्वितीय ब्रह्म की इन्हें पहचान नहीं है। निर्विवाद रूप से सबने ये स्वीकार कर लिया कि श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म स्वरूप हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से महाराजा छत्रसाल जी ने सर्वश्रेष्ठ पंडितों को भी शास्त्रार्थ में पराजित किया है। एक बार श्री जी और महाराजा छत्रसाल
पन्ना नगर के बाहर एकांत में धर्म चर्चा कर रहे थे कि अचानक ही शेर अफगन ने दूसरी बार आक्रमण कर दिया। उस समय छत्रसाल जी के सुरक्षाकर्मी बहुत थोड़े से थे। अचानक इस हमले से महाराजा छत्रसाल घबरा गए। उन्होंने श्री जी से प्रार्थना की, धाम धनी, ये अफगन खां अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, इसका क्या हल है? श्री प्राणनाथ जी ने कहा, आज विजयदशमी का पर्व है। आज के दिन ही रावण मारा गया था। इस आतताई की विहार निश्चित है। तब श्री जी ने महाराजा छत्रसाल जी की तलवार को अपने हाथों में लेकर उस पर अपनी मेहर की नजर कर दी और उसे देते हुए कहा, छत्ता, जब तक ये तलवार तुम्हारे पास रहेगी तब तक कभी भी तुम्हारी हार नहीं होगी। तुम युद्ध में निश्चिंत होकर जाओ। महाराजा छत्रसाल उस तलवार को लेकर युद्ध करने गए। उस दोधारी तलवार की चमक ऐसी अलौकिक थी कि हर मुगल सैनिक दूसरे मुगल सैनिक को छत्रसाल के ही रूप में देखने लगा। परिणाम, सारी मुगल सेना आपस में ही लड़ मरी। शाम तक घायल शेर अफगन के लिए भागने के सिवाय कोई भी चारा नहीं था। जिस प्रकार मोहम्मद साहब ने अली को जुल्फिकार तलवार दी थी, उसी प्रकार श्री जी ने छत्रसाल जी को ऐसी अलौकिक तलवार दी जिससे संसार में उन्हें कोई भी जीत नहीं सका। महाराजा के सिवाय सबके मन में एक संशय बना रहता था कि 5,000 सुंदर सात के प्रतिदिन के भोजन का खर्च कहां से आता है। ऐसा लगता है कि इनके पास लोहे से सोना बनाने वाली पारस मणि है, जिसके द्वारा भोजन, वस्त्र इत्यादि का सारा खर्च वहन किया जाता है। एक दिन महाराजा छत्रसाल ने श्री जी से पूछा, प्राणेश्वर, सबके मन में इस बात का वहम है कि इतने लोगों का खर्च कहां से आता है। श्री जी ने उत्तर दिया, मेड़ते के राजा राम और झांझन भाई ने पिछले लगभग 9 वर्षों से यह सारी सेवा ले रखी है। यह सुनकर छत्रसाल जी हतप्रभ रह गए, कुछ भी बोल नहीं सके। श्री जी के चरणों में प्रणाम करके चुपचाप अपने निवास में चले गए। एकांत में उन्होंने अपने को शोक सागर में डुबा लिया। वे सोचने लगे, छत्ता, जिनको ध्यान में खोजते खोजते सभी योगेश्वर थक गए, लेकिन वे किसी को मिले नहीं। वे तुम्हारे यहां गत 3 वर्षों से रह रहे हैं और तूने सेवा की कोई व्यवस्था की नहीं। उनका खर्च बाहर से आ रहा है। तुम्हारे इस जीवन को धिक्कार है। परम धाम में अक्षरातीत के सामने तू कौन सा मुंह लेकर खड़ा होगा? क्या तू झूठी प्रशंसा और शोभा लेने के लिए ही पैदा हुआ है, सेवा के लिए नहीं? सोचते सोचते उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। प्रातः से दोपहर तक अपने कक्ष के द्वार बंद करके रोते रहे। भोजन तैयार था, लेकिन महारानी में यह साहस ही नहीं था कि वे द्वार खुलवा सके। चाचा बलदीवान तक सूचना भिजवाई गई। महारानी ने व्यथित स्वरों में बताया,
प्रातः से अब तक महाराज ने द्वार खोला ही नहीं है। केवल आप ही जाकर उनको उठा सकते हैं। बलदीवान महारानी को सांत्वना देकर महाराज के कक्ष की ओर चल पड़े। कक्ष के बाहर से उन्होंने आवाज दी, छत्ता, छत्ता, द्वार खोलो। छत्रसाल जी ने द्वार खोला। विचित्र दृश्य था। रोते रोते छत्रसाल जी की आंखें सूजी हुई थी। इस दृश्य को सहन करने की सामर्थ्य बलदीवान में भी नहीं थी। रूंधे गले से छत्रसाल जी के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए वह बोले, छत्ता, भ्राता श्री चंपत राय के देहांत के बाद मैंने तुझे कभी रोने नहीं दिया। तेरे आंसुओं को देखने की शक्ति मेरे पास नहीं है। जो तू कहेगा मैं उसे अवश्य करूंगा। बता बेटे, तू क्या चाहता है? छत्रसाल बोले, तातश्री, राजमहल के सभी लोगों में यह बात फैली हुई है कि श्री जी के पास पारस मणि है, जिसके द्वारा संपूर्ण सुंदर सात का खर्च चलता है। वास्तविकता यह है कि यह सारा खर्च मेड़ता के सुंदर साथ देते। हमारे यहां श्री जी 3 साल से विराजमान है, लेकिन हमने कोई भी सेवा नहीं की। बलदीवान ने कहा, छत्ता, तेरी भुजाओं की शक्ति तो कहीं नहीं चली गई। संपूर्ण भारत तुम्हारी वीरता का लोहा मानता है। स्वयं श्री जी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। फिर तू चिंता किस बात की करता है? तू सेना लेकर निकल। राजाओं और जागीरदारों से कह दो कि वे औरंगजेब को कर देना बंद करें और तुम्हें दें। इससे जो धनराशि आएगी उसका चौथा हिस्सा सुंदर सात की सेवा में लगा देना। इससे दोनों लाभ होंगे। एक तो राज्य भी बढ़ेगा, दूसरे सुंदर सात की सेवा भी होगी। छत्रसाल जी बोले, तातश्री, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन इसे लिखित रूप में दीजिए ताकि भविष्य में कभी सेवा में व्यवधान न हो। इसके पश्चात महाराजा छत्रसाल जी सायंकाल श्री जी की सेवा में आए। उन्होंने प्रार्थना की, हे धाम धनी, मैं संपूर्ण सुंदर सात की सेवा करना चाहता हूं। मेरी यही इच्छा है कि श्री राजा राम और झांझन भाई भी सपरिवार यहां आ जाए तथा आपके चरणों की सानिध्यता का आनंद ले। श्री जी ने कहा, तुम प्रातःकाल अपना घोड़ा लेकर आना, कुछ अति आवश्यक कार्य है। जो आज्ञा कहकर छत्रसाल जी चले गए। अगले दिन निश्चित समय पर अपने प्रिय घोड़े भले भाई के साथ उपस्थित हुए। श्री जी ने कहा, छत्ता, मेरा आदेश है कि तुम अपने घोड़े पर सवार होकर सूर्यास्त से पहले ही जहां तक घोड़ा दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, पुनः मेरे पास आओ। श्री जी के आदेश के अनुसार छत्रसाल जी का घोड़ा दिन भर दौड़ता रहा। शाम को वे श्री प्राणनाथ जी के समक्ष उपस्थित हुए।
श्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, छत्ता, तेरा घोड़ा आज जितनी धरती तक दौड़ आया है, वहां तक की धरती हीरा उगलती रहेगी, लेकिन ये हीरा तभी तक पूर्ण रूप से निकलेगा जब तक तुम्हारे वंशज एक अक्षरातीत पर निष्ठा रखेंगे। छत्रसाल जी बोले, धाम धनी, ये तो मेरी सेवा नहीं हुई। मेरी प्रार्थना है कि मैं सेना सजाऊं, आपको हाथी पर सर्वेश्वर के रूप में बैठाऊं तथा मैं स्वयं सेनापति के रूप में चलूं, राज्यों पर हमले करूं तथा वहां के पंडितों और मौलवियों से आपका शास्त्रार्थ कराऊं, उनसे लिखित भी ले लूं कि आप ही श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार तथा आखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब हैं। हारे हुए राजाओं से मैं कर वसूलूं तथा उसका चौथाई भाग सुंदर साथ की सेवा में खर्च करूं। श्री प्राणनाथ जी की स्वीकृति मिल जाने पर महाराजा छत्रसाल जी ने सेना तैयार की और स्वयं सेनापति बने। स्वयं श्री जी हाथी पर सवार थे। राठ, खड़ोद, जलालपुर तथा कालपी पर उन्होंने चढ़ाई की। यहां पर काजियों तथा मुल्लाओं को एकत्रित किया। उनसे श्री जी की कुरान हदीसों पर चर्चा करवाई गई। उन्होंने हार मानकर लिखित में दे दिया, ये श्री प्राणनाथ जी ही आखरुल जमा इमाम मेहदी साहब हैं। जब बादशाह के पास कालपी के मौलवियों का लिखा हुआ पत्र पहुंचा तो उसने सिर नीचा कर लिया, लेकिन उसके अहंकार ने उसे श्री जी के चरणों में नहीं आने दिया। जब से दिल्ली में श्री जी का संदेश लेकर गए हुए सुंदर साथ को यातना दी गई, तभी से उसका पतन प्रारंभ हो गया। दिन प्रतिदिन उसकी फौज तथा खजाने में कमी आती गई। औरंगजेब के देह त्याग के समय तक खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। औरंगजेब ने बुंदेलखंड पर सबसे अधिक आक्रमण किया। उसने दर्जनों बड़े बड़े सेनापतियों को बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ भेजा, लेकिन जिस प्रकार सूखी घास अग्नि में जलकर राख हो जाती है, वैसे ही सभी मुगल सेनापतियों तथा उनके सैनिकों का हाल हुआ। स्थिति यह बन गई कि बड़ा से बड़ा सेनापति भी छत्रसाल से युद्ध टल जाने पर खुश होता था और खुदा को धन्यवाद देता था। फिदाई खां 75,000 फौज लेकर आया था। वो हार कर भाग गया। मोहम्मद हाशिम खां से 4 बार लड़ाई हुई, सभी में वो हार कर भागा। रणदुल्लाह खां 95,000 की फौज लेकर आया, जिसे हार खानी पड़ी। इसी प्रकार खान दिलावर, दाराब खां, तहब्बर खां, लतीफ खां, अब्दुल समद, मिर्जा सदरुद्दीन, हामिद खान, बहलोल खान, शेख अनवर, मोहम्मद अफजल, शमशेर खां आदि बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आए, किंतु या तो वे हार कर भाग गए या बंदी बनाए गए या मृत्यु का वरण किया। महाराजा छत्रसाल जी ने लगभग 252 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें 52 प्रमुख थी। श्री जी का वरद हस्त इस प्रकार था कि किसी में भी पराजय नहीं हुई। एक दिन औरंगजेब ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम कभी भी छत्रसाल पर आक्रमण नहीं करना। पुत्रों ने पूछा कि इसका क्या कारण है? क्या उनके पास हमसे अधिक सेना है या अधिक धन है? औरंगजेब ने कहा कि यह बात नहीं है।
छत्रसाल के पास खुदाई ताकत है। छत्रसाल आखिरुल जमा इमाम मेहदी की सेवा में है, इसलिए उनसे कोई भी नहीं जीत सकता। जीवन के अंतिम समय में भी औरंगजेब ने पत्र द्वारा अपने पुत्रों को सावधान किया तथा अपनी भूलों का पश्चाताप किया। औरंगजेब का अपने छोटे बेटे आजम के नाम अंतिम पत्र। औरंगजेब का इतिहास यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित, भाग 5, पृष्ठ 290। अल्लाह तुम्हें शांति बख्शे। मेरा बुढ़ापा आ गया है और कमजोरी निरंतर बढ़ रही है। मेरे पुट्ठों में ताकत नहीं रही। मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता रहा हूं। आत्म संयम के दिनों के अलावा जो मेरी जिंदगी के दिन गुजरे, उनके लिए मुझे खेद और पछतावा है। मैंने राज्य को कतई सच्ची और पालन पोषण करने वाली सरकार नहीं दी। मेरा अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही चला गया। मेरे घर, मेरे मालिक इमाम मेहदी साहब आए थे, परंतु मेरी अंधी आंखें उनका तेज और प्रताप नहीं देख सकी। जीवन का अंत नहीं होता। उन वाक्यों का कोई अवशेष नहीं है। वे अब नहीं है और नहीं भविष्य में कोई आशा है। मेरे वे सभी सिपाही मेरी ही तरह से असहाय, व्याकुल और घबराए हुए हैं, जिन्होंने मेरे मालिक इमाम मेहदी साहब को पीट दी। मैं अब आशंका तथा कंपन की स्थिति में हूं, जैसे पिघलती हुई चांदी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कभी मेरा परवरदिगार मेरे साथ था। मैं दुनिया में अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया और अपने किए हुए पापों का प्रतिफल उठाकर जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। यद्यपि मुझे उस खुदा की महानता और मेहर की आशा है, वरना मेरे कर्म और मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझे नहीं बख्शेगी। जब मैं अपने आप से ही जुदा हो रहा हूं, तो मुझे कौन बख्शेगा? अलविदा, अलविदा।
अलविदा। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की जब आए तुम परनामिने, तब की ए विख्यात, तब की ए विख्यात, तब की ए तब की श्री महामती कहे सयन को, श्री श्री महामती कहे सयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ताही खड़े रहे, जाके धनिए पकड़े हाथ, जाके धनिए पकड़े हाथ, जाके धनिए पकड़े हाथ। बदरुन्निसा आलमगीर औरंगजेब की लाडली बेटी, जिसकी सुंदरता और सौम्यता पर चांद की चांदनी भी नतमस्तक थी। अपने हृदय में जिसने जिस आराध्य को बैठाया, वो थे सागर के सौभाग्यशाली राजकुमार दलपति राय। उनसे मिलने की तमन्ना में उसने दिल्ली के शाही महलों को छोड़ दिया और बुंदेलखंड चली आई। उसका प्रेम गंगा की धारा के समान पवित्र था। वहां वो पुरुष वेश में रहने लगी, क्योंकि दलपति राय का प्रण था कि जब तक बुंदेलखंड स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वे गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे। बुंदेलखंड की स्वतंत्रता का युद्ध चंपत राय जी ने प्रारंभ किया था, और अब उसका बोझ भी छत्रसाल जी के कंधों पर था। दलपति राय उनके परम सहयोगी थे। प्रियतम प्राणनाथ जी की कृपा की छांव तले सारा बुंदेलखंड स्वतंत्रता का शंखनाद कर रहा था। औरंगजेब के भेजे हुए सभी सेना नायक या तो हार कर ही लौटते थे या वीर गति को प्राप्त होते थे, किंतु औरंगजेब कुछ भी सबक लेने के बदले कोई न कोई सेना नायक भेजता ही रहता था।
एक बार छत्रसाल जी की अनुपस्थिति में रणदुल्लाह खां श्री प्राणनाथ जी को कहीं एकांत स्थान में पा गया। उसे विदित था कि प्राणनाथ जी की कृपा से ही छत्रसाल इतने शक्तिशाली बन गए हैं। उसने सोचा कि यदि प्राणनाथ जी को ही खत्म कर दिया जाए तो सारा खेल खत्म हो सकता है। इसी उद्देश्य से उसने श्री जी को संबोधित करते हुए कहा, अब आपको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। फिर अपने एक सिपाही को संबोधित करते हुए कहा, कासिम, तुरंत इनकी गर्दन उड़ा दो। कासिम ने फिर अपने पास खड़े सिपाही को हुक्म दिया, हैदर खां, क्या देखते हो, चलाओ तलवार। हैदर खां ने अपने बगल में खड़े साथी से कहा, क्या खड़े हो, एक ही झटके में उड़ा दो सिर। लेकिन उस सिपाही ने टाल मटोल करते हुए उत्तर दिया, हुजूर, आपकी मौजूदगी में ऐसा करने की मेरी जुर्रत कहां, आप खुद ही बिस्मिल्लाह कीजिए। इस प्रकार की आनाकानी को देखकर रणदुल्लाह खां क्रोध से आग बबूला हो गया। वो स्वयं नंगी तलवार लेकर आगे आया। तभी वो अति सुंदर किशोर बहुत तेजी से आकर श्री प्राणनाथ जी के आगे खड़ा हो गया। इस सारी प्रक्रिया में अब तक श्री जी मंद मंद मुस्कुराते रहे थे। उस किशोर ने रणदुल्लाह को हुक्म दिया, खबरदार जो तलवार चलाई, नीचे करो अपनी तलवार। रणदुल्लाह खां क्रोध से गुर्राया, दूर हट जा नादान लड़के, नहीं तो मेरी तलवार पहले तुम्हारा ही रक्तपान करेगी। ये बात सुनते ही वो सुंदर किशोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। तत्पश्चात उसने शीघ्रता पूर्वक अपनी पाग तथा ऊपरी वस्त्र उतार दिया। ये क्या, पुरुष वेश हटते ही वो अति सुंदर नव यवना के रूप में दृष्टिगोचर होने लगी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, ओ शैतान के बच्चे, होश में आ। मेरा हुक्म है कि तू अभी अपने सिपाहियों को लेकर यहां से चला जा। अपने सामने शहजादी बदरुन्निसा को देखकर रणदुल्लाह खां सिर से पैर तक कांप उठा। वो आदाब बजाते हुए बोला, शहजादी बदरुन्निसा, आप यहां। इतने शब्द वो बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए बोल सका था। यदि तुझे जिंदा रहना है तो मेरी परवरदिगार हादिए आजम श्री जी से माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरह के दुष्कर्म करने में तुझे शर्म नहीं आती? तू इसी क्षण यहां से चला जा। रणदुल्लाह खां श्री प्राणनाथ जी के कदमों में झुकते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। इसके पश्चात शहजादी बदरुन्निसा को फिर से आदाब बजाते हुए अपने सिपाहियों के साथ वो चला गया। सागर के राजकुमार दलपति राय और बदरुन्निसा के पवित्र प्रेम को देखते हुए श्री जी ने दोनों को विवाह बंधन में बांध दिया। काशी के अद्वितीय विद्वान भट्टाचार्य जी की विद्वता का डंका चारों ओर बज रहा था। कोई भी विद्वान उनके सामने ठहर नहीं पाता था। इतना कुछ होते हुए भी उनके हृदय में शांति नहीं थी। विद्वता का गर्व अवश्य उनके अंदर हो गया था। श्रद्धा
और प्रेम से रहित शाब्दिक ज्ञान हृदय में शुष्कता पैदा करता है। शुष्क हृदय वाला व्यक्ति आध्यात्म के चरम लक्ष्य तक कदापि नहीं पहुंच सकता। अपने शुष्क ज्ञान के अहम में वे स्वयं को अवतारी पुरुषों की श्रेणी में मानने लगे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को आरती उतारने के लिए कहा। उनकी पत्नी बोली, जब तक आप पन्ना में विराजमान श्री प्राणनाथ जी को ज्ञान के क्षेत्र में नहीं हरा देंगे, तब तक मैं आपकी आरती नहीं उतारूंगी। गाड़ी पर ग्रंथों का बोझ लाद कर वे पन्ना के लिए चल पड़े। वे जैसे ही नगर में प्रवेश किए, 7-8 साल की 5-6 बालिकाएं खेलते हुए गा रही थीं। भट्टाचार्य जी सावधान होकर उनका गायन सुनने लगे। उस गायन का भाव ये था, मैं उस समय की बात कहता हूं जब न आदि नारायण ईश्वर थे और न मूल प्रकृति थी। उस समय केवल अक्षर और अक्षरातीत थे। अक्षर ब्रह्म की लीला सृष्टि करने की है और उनकी इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। ये सुनकर भट्टाचार्य जी तो चौंक गए। उनका सारा ज्ञान तो नारायण और प्रकृति तक ही सीमित था। अक्षर से परे अक्षरातीत की उन्हें कोई भी खबर नहीं थी। भट्टाचार्य जी के आगमन की बात जानकर श्री जी ने उन बालिकाओं के सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया था। भट्टाचार्य जी ने उन बालिकाओं की परीक्षा हेतु कई प्रश्न पूछे, जिनका यथोचित उत्तर उन्होंने दे दिया। अब तो भट्टाचार्य जी का अहम छूमंतर हो गया। उन्होंने सोचा, जिनकी कृपा मात्र से ये छोटी छोटी बालिकाएं भी मुझसे अधिक तत्व ज्ञान रखती हैं, तो मुझे आत्म कल्याण के लिए उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना तन मन श्री जी के चरणों में सौंप दिया। उनके लिखे हुए संस्कृत ग्रंथ विद्वत दमनी और निगमार्थ दीपिका है, जो उच्च स्तरीय विद्वता के भावों से भरपूर है। श्री जी की ब्रह्मवाणी की अमृत धारा पन्ना जी में प्रवाहित हो रही थी। हजारों सुंदर साथ उस अखंड रस में डूबकर स्वयं को कृतार्थ मानते थे। उनके लिए संसार के सारे सुख नश्वर थे। महाराजा छत्रसाल जी राज व्यवस्था संभालने के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ थे। उनका राज्य न्याय और धर्म का राज्य था। उनके हृदय में हिंदू मुस्लिम के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। एक बार दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह की भतीजी के निकाह में छत्रसाल जी ने 1 लाख रुपया अपने दोनों पुत्रों के हाथ से भिजवा दिया। मोहम्मद शाह का कथन था कि यदि महाराजा आते तो कोई जागीर ही दे देते। सभी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप मानते थे। जब श्री जी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को बाह्य नेत्रों से ही परम धाम में विराजमान पार ब्रह्म के युगल स्वरूप के दर्शन होने लगते थे। सुंदर साथ के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। लच्छीदास जी एक संत पुरुष थे, जिनके मन में यह इच्छा थी कि मैं श्री प्राणनाथ जी का मंदिर शुद्ध सोने की ईंटों से बनवाऊं। उनके पास एक पारस मणि थी, जिससे सोना बनाने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया।
एक दिन शाम के समय वे टहलने हेतु श्री जी के साथ जा रहे थे। श्री जी ने उनसे पारस मणि मांगी और एक गहरे तालाब में फेंक दी। लच्छीदास जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वे कुछ भी बोले नहीं। अगले दिन पुनः टहलने के लिए जाते समय श्री जी ने लच्छीदास जी से कहा, लच्छीदास, जरा उस तालाब में जाकर देखो तो। लच्छीदास जी ने जाकर देखा तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सारा तालाब लाखों पारस मणियों से भरा पड़ा था। उन्होंने सोचा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। अपनी आंखें भी मली, लेकिन ये तो सपना नहीं बल्कि वास्तविकता थी। उन्हें बोध हो गया कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में पार ब्रह्म की ही लीला हो रही है। वापस आकर वे श्री जी के चरणों से लिपट गए। धाम धनी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया था। श्री जी ने कहा, लच्छीदास, तुम्हें यह नहीं मालूम है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। भविष्य में धार्मिक आस्था कम हो जाएगी। सोने का मंदिर बना देने पर लोग उसकी ईंटें तक चोरी करके ले जाना शुरू कर देंगे। यहां उन मायावी लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी जिनका उद्देश्य केवल दीवारों की सुंदरता देखना होता है। आध्यात्मिकता से जिनका स्वप्न में भी कोई संबंध नहीं होता, वे ही यहां पर भीड़ लगाए रहेंगे। तुम्हारे मन में अपनी सेवा के बदले अपने नाम की प्रसिद्धि की तृष्णा है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरे मंदिर के दरवाजे पर तुम्हारे हाथ का कड़ा लगवा दिया जाएगा। जो भी उसे जल से धोकर उसका श्रद्धापूर्वक पान करेगा, उसके असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये कड़ा भावी घटनाओं की सूचना भी सांकेतिक रूप में दे दिया करेगा। दुख की वो विशेष घड़ी आई जिसमें श्री बाई जी ने अपने पंच भौतिक तन का परित्याग कर दिया। सुंदर साथ के लिए ये असह्य कष्ट था। जब उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया तो सुंदर साथ अपने को रोक न सके। न जाने कितने पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों ने स्वयं को उस जलती हुई चिता में झोंक दिया। इस घटना के बाद किसी भी विरक्त या आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले लोगों के दाह संस्कार पर रोक लगा दी गई। श्री बाई जी की आत्मा सुंदर साथ के इस कष्ट को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सांत्वना दिया कि मैं कहीं भी गई नहीं हूं। उनके दर्शन से सभी सुंदर साथ में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जिस स्थान पर उन्होंने सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया था, आज भी उसी स्थान पर उनका मंदिर है, जो सबकी अटूट श्रद्धा का केंद्र है। इस संसार में 7 चिरंजीवी व्यक्ति हैं
जिनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, महाप्रलय तक अपने तन को रखने का उन्हें अधिकार है। वे व्यक्ति हैं हनुमान, विभीषण, बलि, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और वेदव्यास। यद्यपि योग के द्वारा पंचभूतों पर विजय प्राप्त करके योगाग्निमय शरीर प्राप्त कर लेने पर जरा और मृत्यु के ऊपर विजय पा ली जाती है, लेकिन अधिकतर महापुरुषों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने पंच भौतिक तन के प्रति मोह था ही नहीं। सावन का महीना, कृष्ण पक्ष की तृतीया, श्री महामती जी उस दिन मौन धारण कर समाधिस्थ हो गए। उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया था। उन्हें अपने जीवन का सर्वस्व मानने वाला सुंदर साथ भला कैसे भोजन कर सकते थे। संध्या समय श्री जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सब सुंदर साथ को बिना कुछ खाए पिए उदास मन बैठे देखा। श्री जी ने सबको सांत्वना दी और भोजन करने का निर्देश दिया। सुंदर साथ अपने अपने घर गए और जल्दी से हल्का आहार लेकर चले आए। इधर श्री जी समाधिस्थ हो गए थे। सुंदर साथ पुनः उदास मन से चुपचाप बैठ गए। तृतीया की रात्रि जब बीत गई और चतुर्थी के ब्रह्म मुहूर्त का प्रथम प्रहर था, उसमें 2 घड़ी जब बाकी थी तो श्री जी बहुत ही गहन समाधि में चले गए। उनके हाथ पैरों का थोड़ा भी हिलना डुलना बंद था। श्वास प्रश्वास की गति बंद होने जैसी थी। सुंदर साथ इस स्थिति को सहन करने का अभ्यस्त नहीं था। परिणाम स्वरूप ये बात फैल गई कि श्री जी का अंतर ध्यान हो गया। इस बात को जिसने जहां सुना वहीं गिरा और तत्क्षण शरीर छोड़ दिया। बहुत से सुंदर साथ ने विरह की अग्नि में उसी दिन शरीर छोड़ दिया। छत्रसाल जी को जैसे ही श्री जी की अंतः प्रेरणा से यह सूचना मिली, वे तुरंत ही अपने घोड़े भले भाई पर सवार होकर चल दिए। उस समय केन नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। प्रियतम प्राणनाथ से मिलने की ज्वाला ने उन्हें अधीर कर दिया और उन्होंने घोड़े सहित केन नदी में छलांग लगा दी। अत्यंत तीव्र धारा में वे घोड़े सहित बहने लगे थे, किंतु धनी की कृपा से किसी तरह सकुशल बाहर आए। महाराजा छत्रसाल जी पन्ना आते हैं। चारों ओर उन्हें रोते बिलखते सुंदर साथ दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं पर धनी के वियोग में संसार छोड़े हुए ब्रह्म मुनियों के तन नजर आते हैं। बंगला जी दरबार में सिंहासन पर श्री जी की जगह श्री मुखवाणी श्री कुलजम स्वरूप को पधराया गया। देखकर छत्रसाल जी मन ही मन कांप उठे। श्री जी को अन्यत्र पधराया हुआ देखकर किसी अनिष्ट की आशंका से वे व्याकुल हो रहे थे।
वे विरह में डूबकर अपने प्राण वल्लभ प्राणनाथ को पुकारते हैं। लेकिन जब श्री जी कुछ भी नहीं बोलते तो छत्रसाल जी अपना अंत करने के लिए जो ही अपनी तलवार निकालते हैं, हंसते हुए श्री जी ने छत्रसाल जी का हाथ पकड़ लिया। बोले, छत्ता, क्या तूने केवल मेरे तन को ही प्राणनाथ समझा? ये देख, केन नदी में जब तुम्हारा घोड़ा डूब रहा था तो मैंने ही उसे बचाया था। तुम्हारे घोड़े के पांव के निशान अब भी मेरी पीठ पर हैं, देख। मैं तो अब गहन समाधि में जा रहा हूं, लेकिन ये न समझ लेना कि मैं तुमसे अलग हो गया हूं। मैं पल पल हर सुंदर साथ के पास रहूंगा। देश विदेश में जहां जहां भी सुंदर साथ हैं, उनको परम धाम की तरफ ले चलना और ब्रह्मवाणी की ज्योति को फैलाना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। जिस विजयी तलवार से जीता वीर बुंदेलों का भूखंड, जिसकी तेज धार से काटे कुटिल रिपु दल के नरमुंड, आज वही तलवार करेगी मेरे भी जीवन का अंत। रह सकता नहीं मैं एक छिन्न जग में बिना तुम्हारे कंत। और कमर से फेंट खींच ली छत्रसाल ने भर आवेश। उसी समय कुछ पलक प्रकंपित मुस्कुराए श्री प्राणेश। कर अंबुज से असी पकड़कर बोले बानी मधुर ललाम, छत्रसाल, मरने से पहले जग में तो कुछ कर लो काम। बैठा है ये साथ तुम्हारा, जिसमें दोनों कुल परिवार, बिखरे हुए देश देशों में उनका करना तुम्हें विचार। इसके पश्चात श्री जी पुनः समाधिस्थ हो गए और उनके तन को गुम्मट जी मंदिर में झूले पर पधराया गया। ये झूला जमीन की सतह से काफी नीचे था। ऊपर से सतह को ढक दिया गया था तथा ऊपर भी श्री मुखवाणी को श्री प्राणनाथ जी का ज्ञानमय स्वरूप मानकर पधराया गया और सेवा पूजा प्रारंभ की गई। किंतु अभी भी सुंदर साथ की विरह व्यथा नहीं जा पा रही थी। जिस तन के माध्यम से सुंदर साथ ने इस झूठी दुनिया में परम धाम का आनंद पाया था, उस तन को अपनी आंखों से ओझल होते देखना किसी के लिए भी सह नहीं था। इसलिए श्री जी ने छत्रसाल जी, लालदास आदि विशिष्ट ब्रह्म मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर जागनी का मार्गदर्शन करना प्रारंभ किया। पूरे वर्ष भर ये लीला चलती रही। अचानक उसी गुप्त मार्ग से एक बुढ़िया भी चली गई, जिसे अपनी बेटी के विवाह की चिंता थी। श्री जी ने उसे अपनी अंगूठी देकर आशीर्वाद दिया कि उसका विवाह हो जाएगा। इस घटना के बाद श्री जी ने उस गुप्त मार्ग को बंद करने का आदेश दे दिया, जिससे जाकर ब्रह्म मुनि श्री जी का दर्शन किया करते थे। अंतर्ध्यान लीला के बाद 1 वर्ष तक दर्शन देने और वार्ता करने की जो लीला हुई, उसे समझना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं था। इसलिए तरह तरह की उठती हुई बातें देखकर
उसे बंद कर देना ही उचित समझा गया। 10वें द्वार में प्राणों को चढ़ाकर समाध्यस्थ हो जाने पर हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती है, श्वास प्रश्वास की गति भी बंद रहती है, किंतु सिर गर्म रहता है। ऐसी अवस्था में वो भूख प्यास से रहित हो जाता है। किंतु सामान्य व्यक्ति तो यही मानता है कि शरीर छूट गया। माहेश्वर तंत्रम का कथन है कि भगवान शिव ने अक्षरातीत को जानने की इच्छा से जो समाधि लगाई वो 5000 वर्षों के बाद टूटी थी। कुछ योगियों के मतानुसार भगवान शिव की समाधि 20,000 वर्षों तक बनी रहती है। अभी भी बड़े बड़े योगी वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। श्री जी भी उसी तरह समाधिस्थ है। उनके देह त्याग की बातें करना सत्य को कलंकित करने का क्षुद्र प्रयास है और घोर अपराध भी। जिनके हृदय में अटूट श्रद्धा है, विरह की रसधारा है, प्रेम की प्यास है, उनके लिए श्री प्राणनाथ जी आज भी वैसे ही हैं जैसे 300 वर्ष पहले थे। आत्मा का प्रियतम न तो कभी अलग था, न है और न कभी होगा। हां, जिनके अंतः चक्षु बंद हैं, श्रद्धा और आस्था है नहीं, उन शुष्क हृदय वाले जीवों के लिए अवश्य ही उनका धाम गमन हो गया है। शाश्वत प्रेम, शांति और आनंद के लिए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।